बिहार को ऊपर वाले ने अभूतपूर्व प्राकृतिक सुंदरता के भंडार से नवाजा है। बावजूद इसके यहाँ विकास की गति काफी धीमी है। पूर्वी चंपारण भी इससे अछूता नहीं है। पूर्वी चंपारण बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मोतिहारी समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। 1971 में चंपारण को विभाजित कर बनाए गए पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट चंपारण की धरती का सबसे अहम संसदीय सीट और बिहार की सियासत में काफी अहम माना जाता है। 2002 के परिमिशन के बाद 2008 में अलग से ये सीट भी अस्तित्व में आया। यहाँ से वर्तमान सांसद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। 2009 और 2014 में राधा मोहन सिंह ने इस सीट से चुनाव जीता। इससे पहले वे इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ के किसान आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं युवागण रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में विकास के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा की यहाँ पर जीत इस बात पर निर्भर करे कि यहाँ की जनता अपने सांसद राधा मोहन सिंह से किस हद तक संतुष्ट है। इस सीट में नीतीश कुमार फैक्टर भी शामिल होगा, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है और वह भाजपा के साथ है। 1952 में देश में हुए पहले चुनाव से ही इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। 1971 तक इस सीट पे 5 बार कांग्रेस के विभूति मिश्रा विजयी रहे, लेकिन इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में यहाँ का गणित बदला। जनता पार्टी के ठाकुर रमपति सिंह चुनाव जीते और कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया। 1980 में यहाँ से सीपीआई के कमला मिश्र मधुकर जीते। 1984 में कांग्रेस की प्रभावती गुप्ता जीती। 1989 में यहाँ से भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राधा मोहन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए। 1991 में फिर सीपीआई के टिकट पर कमला मिश्र मधुकर चुनाव जीते, लेकिन 1996 का चुनाव जीतकर फिर राधा मोहन सिंह ने अपना परचम लहराया। 1998 के चुनाव में राधा मोहन सिंह चुनाव हार गए और राजद की रामा देवी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची, लेकिन 1999 में अटल लहर में भाजपा के टिकट पर राधा मोहन जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2004 में फिर इस सीट पर सियासत ने पलटी मारी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। राजद के अखिलेश सिंह जीतने में कामयाब रहे। पूर्वी चंपारण लोकसभा मोहन सिंह लगातार 2 बार से सांसद हैं। इस बार अगर वे जीतेंगे तो हैट्रिक लगाएंगे। कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 बीजेपी ने, 2 आरजेडी ने और 1 एलजेपी ने जीती थी। हालांकि भाजपा का गढ़ माने जाने वाला इस क्षेत्र में विपक्ष हमेशा सेंधमारी कर चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयासरत रहा, लेकिन सफलता नहीं पा सका। इस बार बिहार में बना महागठबंधन मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर जोर-तोड़ की राजनीति के साथ ऐसे प्रत्याशी को मैदान में खड़ा करने का काम करेगा जो वर्तमान सांसद को चुनावी पटकनी दे सके। 5 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे राधा मोहन सिंह को पुनः भाजपा प्रत्याशी बना सकता है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन के घटक दलों में मोतिहारी सीट किस दल की झोली में जाती है, इस पर निगाहें टिकी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि इस सीट पर रालोसपा दावेदारी ठोक रही है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर यह सीट रालोसपा के हाथों मिलती है तो सूत्रों के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव आनंद को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। माधव आनंद का युवाओं पर अच्छी पकड़ के साथ साथ क्षेत्र में भी उनकी पहचान है। अब तो यह देखना है कि इस बार लोकसभा का होने वाला चुनाव में ऊंट किस करवट लेगा। यहाँ की जनता एनडीए गठबंधन के साथ है या फिर महागठबंधन के साथ, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।